नमस्कार प्यारे बच्चों, और सब ठीक है? अच्छा, तो आप लोगों को हिंदी में अभी तो 5 पाठ लगभग हो गया है आप लोगों को, बर्फ की धरती। तो आज जो है बुधवार है और सभी लोग अपना काम करके ग्रुप पर भेजते नहीं हैं। आप सभी लोग जब काम करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो आने क्या मतलब होगा, बराबर? तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर जो है वो जागरूकता नहीं है। तो काम तो करना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखो, बिना काम करने कुछ होने वाला नहीं है। कर्म ही पूजा है, बराबर? कार्य हमारा क्या है? पूजा है। तो आप सभी को कार्य करना ही पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, जिस पाठ का नाम है नदी और दरिया। नदी और दरिया, इसके जो है कवि हैं दुष्यंत कुमार। कौन है? दुष्यंत कुमार। बड़े अच्छे जो है रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार जी। उन्होंने नदी और दरिया के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य को अपने आप संघर्ष करना चाहिए, कभी मनुष्य को घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कितना भी संकट आए उस संकट को डटकर हमको सामना करना चाहिए। अपने जो है गजल के माध्यम से, एक गजल है, क्या है प्यारे बच्चों? गजल है। जैसे बहुत सारे शेर हम लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे शेरों के जो समूह मिल करके क्या बनता है, वो गजल बनता है। तो अपने इस गजल में नदी और दरिया का जो शीर्षक है इनका, प्यारे बच्चों, 6वां पाठ है नदी और दरिया भाग 1, बराबर? इसमें इन्होंने क्या लिखा है गजल के माध्यम से, आइए देखते हैं हम लोग शाम पट पर। यहाँ लिखा गया है कि इस नदी के धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। प्यारे बच्चों, ये जो गजल है बहुत ही मार्मिक गजल है। कवि ने और जो विचार व्यक्त किया है गजल के माध्यम से, इसका शीर्षक क्या दिया गया है? नदी और दरिया। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। प्यारे बच्चे देखिए बात पे आप लोग, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। कभी कहना है इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। ये जो नदी है इसका कोई उपयोग हो या ना हो, लेकिन यहाँ से तो ठंडी हवा आती है। क्या आती है? ठंडी हवा तो आती है। उस नदी का कोई भी उपयोग न किया जाएगा, फिर भी उससे क्या आ रही है? ठंडी हवा आ रही है। उसी प्रकार यहाँ दूसरी लाइन जगह है, नाव जर्जर ही सही। जर्जर माने क्या होता है बच्चों? टूटी फूटी, लेकिन वह लहरों से टकराती तो है। उन्होंने कहा कि नाव भले ही टूटी फूटी हो, नाव भले ही कमजोर हो, लेकिन वह समुद्र की लहरों से जो है टक्कर लेती है, बराबर? समुद्र में लहरें आती हैं तो नौका ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है प्यारे बच्चों। तो फिर जो है कवि ने वो अपना जो है लिखा है जो पंक्तियों में, नाव जो है भले ही टूटी फूटी हो, लेकिन उसके अंदर जो है समुद्र की लहरों से टकराने की क्या है? क्षमता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार दिखे यहाँ पर कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। आगे लाइन देखिए, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। गजल कार दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि अपने दोस्तों से कहते हैं दोस्तों से कि हे दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों। क्यों चिंगारी ढूंढ रहे हैं? क्योंकि जो दीपक है
उसमें तेल से भीगी हुई बाती तो है, और जो दीपक है उसमें जो बाती है उसमें तेल है, लेकिन बुझ गई है। इसलिए गजलकार जो है उस जो है क्या मांग रहा है दोस्तों से, एक चिंगारी कहीं ढूंढ लाओ, क्योंकि उस चिंगारी से हम लोग उस दीपक को पुनः प्रज्वलित कर सकते हैं, उसको पुनः जला सकते हैं। गजलकार कहना है प्यारे बच्चों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। ये जो दीपक है तेल से भरा हुआ है, भीगी हुई बाती है, लेकिन वो जल नहीं रही है। हमको उसको जलाने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए अपने दोस्तों से गजलकार क्या मांग रहा है, चिंगारी, माचिस, कहीं से ढूंढ लाओ और इस जो है बुझे हुए दीपक को हम लोग वापस जो है जला दें। अपने जीवन में हमेशा संघर्ष हमको करने चाहिए। आइए क्या दिया बच्चों, एक खंडहर के हृदय से एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी सही गाती तो है। एक खंडहर के हृदय से एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। पीर माने क्या होता है प्यारे बच्चों, दर्द। गूंगी माने न बोल सकने वाली। आदमी की पीर, आदमी का दर्द जो है भले गूंगा हो। कवि ने, लेखक ने, यहाँ पर गजलकार ने एक खंडहर के हृदय सी एक जंगली फूल सी, माने यहाँ पीड़ा की विशेषता दी गई है। एक गूंगा है, वो क्या कर रही है, गाती है प्यारे बच्चों, गाती है। उसका खंडहर के हृदय से और जंगली फूल से तुलना कभी नहीं किया है। एक जो मनुष्य की पीर होती है भले गूंगी हो, लेकिन उसकी तुलना किससे किया गजल कुमार ने, एक खंडहर के हृदय से और एक जंगली फूल से। एक खंडहर के हृदय से एक जंगली फूल से। खंडहर का हृदय उसका जैसा है और जंगली फूल सी जैसी है। आदमी की पीर, आदमी की जो पीर होती है वह जो है गूंगी, न बोल सकने वाली ही हो। उसकी दर्द जो है भले न बोल सकने वाली हो, लेकिन वह फिर भी क्या करती है, वो गाती है। गजल कुमार दुष्यंत कुमार जी ने यह कहा है कि ये आदमी की पीर भले गूंगी हो, उसका दर्द भले ही गूंगा हो, लेकिन वो गाती तो है। उसका हृदय भले खंडहर के समान हो, भले एक जंगली फूल की तरह हो, लेकिन फिर भी उसकी पीर क्या होती है, वो गाती है। समझ में आए? आगे चलते हैं। एक चादर साझने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरी की सड़क उस भोर तक जाती तो है। एक चादर साझने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। नाव जर ही सही लहरों से टकराती तो है। यार बच्चों, एक चादर साझ ने सारे नगर पर डाल दी। जब शाम का समय होता है पूरे नगर में अंधेरा छा जाता है, जैसे कोई अंधेरा रूपी चादर जो है पूरे नगर पर फैला दिया गया है। लेकिन कवि को फिर भी विश्वास है, गजलकार को विश्वास है कि यह जो है शाम एक दिन अवश्य जो है वह सुबह में बदल जाएगी। शाम होती है और फिर सुबह जो है होती है। इसलिए हमको अपने जीवन में कभी डरना नहीं चाहिए, कभी जो है संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। कितना भी संकट आए हमको कभी डिगना नहीं चाहिए। ये जान लीजिए कि जो है शाम होगी सुबह होगी, एक सिक्के के दो पहलू हैं प्यारे बच्चों। ये तय है कि जब शाम होती तो सुबह ही होगी, इसलिए हमको कभी डरना नहीं चाहिए, बराबर। इसीलिए यहाँ कहा गया है यह अंधेरी की सड़क उस भोर तक जाती तो है। अंधेरा भले है लेकिन वापस क्या होगी, सुबह होगी।
नगर पर भले अंधेरा छा गया है, लेकिन गजलकार को विश्वास है कि यह जो है अंधेरा छटेगा और क्या होगा, प्रातः काल होगा और क्या होगी, सुबह होगी। बराबर सड़क जैसे चलती है तो शाम हो जाती है, लेकिन वही सड़क फिर जो है हम लोग चलते हैं सुबह में। बराबर उस सड़क पर शाम भी हो रही है और सुबह भी हो रही है, दोनों जो है वो देख रही है, शाम और सुबह। तो प्यारे बच्चों, एक चादर साध ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। आया आप लोग समझ में? नहीं समझ में आया फिर एक बार बता दूंगा। अगले जो है देखते हैं पंक्तियां। निवर्सन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जा जा के बतियाती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। यार बच्चों, निवर्सन मैदान में लेटी हुई है जो नदी। निवर्सन माने क्या होता है? निवस्त्र। ओट माने आड़ में जा जाके बतियाती है। निवर्सन मैदान, मैदान में जो है नदी बिना वस्त्र के लेटी हुई लगती है ना। मैदान में जब नदी बहती है ऐसा लगता है बिना वस्त्र का है, निवस्त्र, बिना वस्त्र के जो है वो लेटी हुई है। फिर भी वह नदी जो है ओट माने आड़ में जा जा किससे बात करती है? पत्थरों से। किससे? पत्थरों से ओट में जा जा के बतियाती तो है। भले ही नदी जो है निवस्त्र लेटी हुई है, लेकिन प्यारे बच्चों वहां जाकर के पत्थरों के आड़ में जा जा क्या करती है? वो बात करती है। नदी बह रही है फिर भी जो है वो पत्थरों के आड़ में जा जा करके वो बात कर लेती है। ऐसा कहना किसका है? गजलकार दुष्यंत कुमार को। जो गजल है, जो गजल लिखे हुए हैं, ऐसे जो है व्यक्ति जो है निवर्सन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से होठ में जा जा के बतियाती तो है। पत्थरों के आड़ में कौन बतिया रही है? नदी बतला रही है बच्चों। नदी बात करती है। भले ही नदी जो है निवस्त्र बिना वस्त्र को मैदान में लेटी हुई है। मैदानी क्षेत्र नदियां चलती हैं तो देखते हैं जो समतल भाग होता है उनका प्रवाह क्या होता है? धीमा हो जाता है। प्यारे बच्चों, नदी जब जो है पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, ढलान तेज होने के कारण उनकी रफ्तार क्या होती है? तेज होती है। लेकिन जैसे जो है वो मैदानी क्षेत्र पहुंचती है उनकी जो है गति धीमी हो जाती है। ऐसा लगता है नदी जो है लेटी हुई बिना वस्त्र के। फिर भी कभी कहना है कि वह जा करके पत्थरों के आड़ में जा क्या करती है? वो बात करती है। बराबर। तो अगली कड़ी क्या है बच्चों? दुख नहीं को एक जब उपलब्धियों के नाम पर, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या न हो आकाश सी छाती तो है, आकाश सी छाती तो है। क्या बच्चों, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या न हो आकाश सी छाती तो है। कवि दुष्यंत कुमार एक जाने माने जो है कवि हैं, बड़े सुंदर गजल लिखते हैं, लेकिन जो उनकी उपलब्धि है, जो उनको यश प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं हुआ। जो उनको मिलना चाहिए वो मिलना नहीं। बराबर। दुख नहीं कोई अब उपलब्धियों के नाम पर, जो उनको प्राप्ति हुई, उपलब्धि माने क्या होता है? प्राप्तियां जो हुई, जो उन्होंने लिखा, उस पर जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला। बराबर। फिर भी जो है याद जगह है कि और कुछ हो या न हो आकाश की छाती तो है। कभी जो है इस पर भी निराश नहीं होता है। वह कहता है भले हमको सम्मान न मिले, जो हमको सम्मान चाहिए वो सम्मान भले न मिले, लेकिन हमारे अंदर साहस तो है। क्या है? साहस। आकाश सी छाती तो है। आकाश सी छाती मतलब क्या होता है? उसके अंदर साहस है। साहस कब नहीं हुआ है? अपना वो काम करते रहेंगे, भले उनको कुछ मिले या न मिले, लेकिन अपना जो कार्य हमको हमेशा करना चाहिए। ऐसा नहीं कभी ये कार्य कर दिया और निराशा छा गई, बैठ गए, कुछ जो है उपलब्धि प्राप्ति नहीं हो रही है,
कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। नहीं प्यारे बच्चों, अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए, बराबर। जब आप करोगे तो एक दिन अवश्य जो आपको वो सम्मान मिलेगा। भले ही सम्मान न मिले, लेकिन आपके अंदर साहस है कि मैं जो है गजल लिख रहा हूं। आपके अंदर वो साहस होना चाहिए कि हम जो है पढ़ाई कर रहे हैं। भले ही लॉकडाउन चल रहा है तो उसका मतलब नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। मैं संतुष्ट हूं तो जान लो कि जो अच्छा है, आप संतुष्ट हैं तो अच्छा है। तो ये प्यारे बच्चों, दुष्यंत कुमार की जो गजल है बहुत अच्छी है। एक बार फिर मैं एक पंक्ति पढ़ देता हूं, आप लोग देख लीजिए। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक कटहर के हृदय सी एक जंगली फूल से, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। एक चादर साज ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस घोर तक जाती तो है। निवर्सन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जा जा के बतियाती तो है। दुख नहीं कोई अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या न हो आकाश की छाती तो है। तो प्यारे बच्चों, एक गजल है पाला भाल, कितना सुंदर जो है मार्मिक गजल दुष्यंत कुमार जी लिखे हुए हैं। आप लोग इसको देखिए और बार बार इस वीडियो देखिए और पढ़िए। आगे आप बताएं जो कृति है, इसमें आकलन कृति है, शब्दार्थ यहाँ दिया गया है। जर्जर माने टूटी फूटी, कटहर माने भगना अवशेष, जहाँ कुछ न हो। गूंगी माने न बोल सकने वाली, भोर माने सुबह, निवर्सन निवस्त, ओट आड़, उपलब्धियां माने प्राप्तियां। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। नाव डैश डैश ही सही लहरों से टकराती तो है, आदमी की पीर डैश डैश ही सही गाती तो है। इसको आप लोग भरना है। आप लोग जो है किताब जो खोलेंगे और जब इस गजल को पढ़ेंगे, इसमें इसका अर्थ निकल कर आप लोग मिलेगा और इसको आप लोग यहाँ पर भरेंगे। आगे क्या दिया गया है, कृति एक आकृति पूर्ण कीजिए। प्यारे बच्चों, पीड़ा की विशेषताएं क्या है बताया गया है यहाँ पर। पहला है गूंगी है और दूसरा क्या है, गाती है। मनुष्य की पीर क्या होती है, भले गूंगी है लेकिन वो गाती है। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, ये आप लोगों को जो है करना है। आप लोग घर काम यही है। पहला क्या दिया है कि नदी की धार से गर्म हवा आती है, ये सत्य या असत्य, इसको आप लोग लिखना है। गजलकार दोस्तों से चिंगारी ढूंढने के लिए कहता है, आदमी की पीर गूंगी होने पर गाती है। ये सत्य और असत्य आप लोग पढ़ेंगे मालूम पड़ जाएगा, इसको आप लोगों को करना है। आगे क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, कृति दो आकलन कृति है। नदी और नाव की विशेषता। नदी क्या विशेषता है कि नदी की धार से ठंडी हवा आती है, ये पहली विशेषता है। नाव की क्या विशेषता प्यारे बच्चों, नाव जर्जर है फिर भी वह लहरों से टक्कर लेती है। भले ही नाव टूटी फूटी है लेकिन वह लहरों से टकराती है। दूसरा क्या है, आदमी की पीर की तुलना। आदमी की पीर की तुलना किससे किया कवि ने, एक कटहर के हृदय से और दूसरा क्या लिखा है, जंगली फूल से। तो प्यारे बच्चों, ये आज आपका जो भाग एक, इसमें जो गजल है उसके मैं आप लोगों को अर्थ बताया। आप लोग वीडियो को बार बार देखिए और जब बार बार देखेंगे तो आपको अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। और आप लोगों का जो घर काम देंगे इसको आप लोग करेंगे और करके जो है घर काम आप शुक्रवार शनिवार को आप ग्रुप में डालिए प्यारे बच्चों, जिससे आपका काम चेक हो और आगे और इस पाठ को पढ़ाया जाए। तो आप लोगों को आज इतना पढ़ाता हूँ, फिर जब कल मिलेंगे तो अगला भाग पढ़ाऊंगा। जय हिंद।